लेकिन बात अब जरा करते हैं उन अफसरान की जिनकी तादाद 100 के करीब है और जम्मू कश्मीर में बदउनवानी के केसेस में मुलव्वस हैं, और इसकी तस्दीक सरकार की इदारे की जानिब से खुद की गई। उस हक़ इत्तलात के कानून के तहत, जिस पर गुलिस्तान न्यूज़ ने जम्मू कश्मीर सरकार से एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब आया, एक RTI फाइल की थी, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर साहब की तरफ से हुई थी, और उसका जवाब मुतलका हुकाम की तरफ से दिया गया, और ख़ास तौर से एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका कलीदी किरदार है अफसरान को पकड़ने या फिर उन पर कार्रवाई करने में। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 6 बरसों के दौरान 87 JKAS ऑफिसर्स हैं जिन पर चालान, जिनके खिलाफ पेश किया गया है, चार्जशीट फाइल की गई है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत जो हमने जवाब तलब किया गया था, उसमें 2 जगहों पर अथॉरिटीज ने अपनी नाकामी का भी एतराफ़ किया है कि करप्शन में निचले लेवल पर ही सिर्फ लोग नहीं हैं, बल्कि टॉप लेवल के ऑफिशियल्स भी हैं। अगर चार्जशीट तक बात पहुंच गई है तो दैट मीन्स सरकार के अफसर जो सिस्टम का हिस्सा है, JKS ऑफिसर्स हैं, वो भी करप्ट पाए गए हैं। इसका मतलब है ACB के पास सबूत थे, तो इसलिए बात अदालतों तक पहुंची। एक तो ये डेटा कब का है? यकम जनवरी 2019 से 16 जुलाई 2026 तक 87 KS ऑफिसर्स या JKS ऑफिसर्स जिनके खिलाफ चालान पेश किए गए। RTI में सरकार जवाब दे रही है या ACB जवाब दे रहा है कि जो IAS ऑफिसर्स हैं उनका अलग से कोई डेटा बदलवाने के केसेस में सरकार के पास या अथॉरिटीज के पास नहीं है। अलबत्ता जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर केस रजिस्टर होने से लेकर केस की जो मौजूदा हालत है या स्टेटस है, वहां तक सारी जानकारी दी गई होती है। उसको भी हमने जब चेक किया तो पता चला कि वहां पर भी सारी डिटेल्स नहीं मिलती जो आप ऑफिशियल पोर्टल जिस तरफ आप जाते हैं। RTI में IAS और JKS अफसरान के खिलाफ करप्शन, आमदन से ज्यादा असासे, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, रिश्वत के केसेस, सरकारी ओहदे या कुर्सी का गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक शिकायत थी, और कार्रवाइयाँ क्या हुई हैं उसकी डिटेल्स एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने RTI के जरिए सरकार से सवाल पूछे थे, तलब की थी। अफसरान के खिलाफ जो शिकायतें मौसूल हुई, अलग से सरकार के मुताबिक मुरतब शुदा रिकॉर्ड बरकरार नहीं रखा जाता। तो एक तो एतराफ़ सरकार ने किया है कि सीनियर ऑफिसर्स का आपके पास डेटा की कमी है। फिर ACB के मुताबिक शोबे के रिकॉर्ड में जो शिकायत करंदगान हैं, कंप्लेनर्स हैं और मुल्जिमान के नाम मौजूद होते हैं, लेकिन शिकायत को अलग से IAS अफसरान के नाम से दर्जाबंदी नहीं की जाती, इसको कैटेगराइज नहीं किया जाता। दर्ज जो मुकदमात हैं उनके हवाले से एंटी करप्शन ब्यूरो जवाब दे रहा है कि इन केसेस की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर मुकदमात जब से दर्ज हुए हैं तब से एक हिस्से के तौर पर दस्तयाब हैं। यकम जनवरी 2019 से 16 जुलाई 2026 तक IAS अफसरान के खिलाफ अदालतों में दायर की गई जो चालान है, मुतल्लिका अफसरान के नाम है, उनकी डेजिग्नेशन है, उनका ओहदा है, अदालत की चालान की तारीख है और मकामात या लोकेशंस हैं, उसकी हैसियत भी हमने तलब की थी। स्टेटस पूछा था तो जवाब मिला है कि तमाम तफसीलात मतलूबा शक्ल में मुरतब शुदा सूरत में दस्तयाब नहीं है। ACB की एक नाकामी का एतराफ़ ये हुआ है कि उनके पास सीनियर अफसरान के डेटा की कमी है या अलग से मुरतब शुदा डेटा नहीं है। फिर जो लोग मुअत्तल किए गए, बरतरफ किए गए, मुलाजमत से हटाए गए या जबरी रिटायर किए गए, उसके लिए IAS अफसरान और करप्शन केसेस में मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद जो कार्रवाई हुई है उस पर भी डेटा दस्तयाब ना होने का जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, RTI में आदादुशुमार जो सामने आया वो JKS ऑफिसर्स का आया कि 87 अफसरान के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। महकमावार शिकायतें आती हैं, जो केस रजिस्टर्ड हैं वो, चालान दायर किए गए हैं वो, जेर तफ्तीश मुकदमात हैं वो, पेंडिंग केसेस हैं वो, सजा कितनी हुई, किसको बरी किया गया, इन सब की डिटेल्स हमने मांगी थी। तो जवाब आया कि जो मुकदमा दर्ज हैं उनकी सारी सरकारी वेबसाइट पर मुकदमा जब से दर्ज हुए हैं तब से डिटेल्स मौजूद हैं, जबकि बाकी मालूमात मुरतब शुदा शक्ल में बरकरार नहीं रखी जाती। फिर एक तरफ 87 JKS अफसरान के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई, जो चालान दायर किए जाने का अहम आदादोशुमार सामने आया है, तो दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह हुआ है कि IAS और JKS अफसरान के खिलाफ करप्शन केसेस का जामे और अलग से मुरतब शुदा डेटा ACB के पास दस्तयाब नहीं है। फिर यह भी कहा गया है कि अगर कंप्लेनर या जो दरख्वास्त गुजार है, अपील करने वाला शख्स है, जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अगर वो मुतमिन नहीं है जवाब से, तो वो हक़ इत्तलात कानून या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 19 की सब सेक्शन 1 के तहत जवाब जब उस वक्त मौसूल हुआ है तो उसके 30 दिन के अंदर मुकर्ररा पहली एपेलेट अथॉरिटी के सामने पहली अपील दायर कर सकता है। तो 3 चीज़ें कन्फर्म है।
2019 से 2026 तक सिर्फ पटवारी, सिर्फ गिरदावर, सिर्फ जेईज, एईज, निचले लेवल के जो 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं वो करप्ट नहीं निकले। आरटीआई का जवाब है कि टॉप लेवल के ऑफिशियल्स भी हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं। 87 अफसरान पर चालान पेश किए गए। आईएएस का तो डेटा ही नहीं है, एक बात तो ये क्लियर। दूसरा, बदनवानी के केसेस का अलग से अथॉरिटीज डेटा रखती ही नहीं है। अब क्यों नहीं रखती, उस पर भी हम जवाब तलब कर रहे हैं। फिर तीसरा जो आरटीआई से हमें अहम तरीन मालूमात हासिल हुई वो ये कि केस की सारी डिटेल्स वेबसाइट पर डाली जाती हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस टिल नाउ, स्टेटस क्या है, तो वहां पर भी आधे से ज्यादा मालूमात गायब हैं। और फिर जवाब ये भी आता है कि अगर आप इससे मुतमईन नहीं है तो आप दोबारा से 30 दिनों के दौरान, जब ये आंसर आया उसके 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के अंदर एक और अपील दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने इस बात को माना है कि करप्शन केसेस जेकेएस ऑफिसर्स के खिलाफ है, लेकिन डेटा मेंटेन करने वाली जो बात है आईएएस और जेकेएस ऑफिसर्स की, अलग से मुरत्तब शुदा डेटा सरकार के पास नहीं है। ये नाकामी का एतराफ एसीबी ने किया है।